सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने jQuery डेटा टेबल में सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो उसमें हमने सर्चिंग, सॉर्टिंग, पेजिनेशन एंड फिल्टरिंग की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो डे बाय डे क्या होता है कि जैसे जैसे हम हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है या फिर जो क्लाइंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है कि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे हमें पेज लेंथ 10, 50, 75, 100 या फिर 500 ऐसा चाहिए, या फिर हमें यहाँ पे कस्टम मैसेज, कुछ कस्टम टेक्स्ट दिखाना है। यहाँ पे जो शोइंग 1 to 10 1020 इंट्रीज है, इस मैसेज को हमें चेंज करना है। तो डे बाय डे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो हम क्या करेंगे, डेटा टेबल की फंक्शनैलिटी को कस्टमाइज करेंगे, यानी हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने jQuery डेटा टेबल सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं ताकि और भी चीजें आपको बेहतर समझ में आए। तो हम चलते हैं अपने डेटा टेबल को क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो ये है हमारा सर्वर डीटी कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सर्वर साइड कोड लिखा था, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा index.cshtml, जो कि हमने क्या किया, यहाँ पे केवल और केवल टेबल का हेडर बनाया था और टी बॉडी में हमने क्या किया, डेटा को बाइंड करवा दिया। बाइंड करवाने के लिए क्या किया, हमने एक सेपरेट जेएस की फाइल बनाई और इस जेएस पे हमने एक फंक्शन बनाया गेट ऑल डाटा करके, और इस गेट ऑल डाटा फंक्शन को हमने क्या किया, document.ready पे कॉल कर दिया। और उसके अंदर डेटा को कैसे बाइंड कराते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी यानी इसका कोड हमने लिखा, ठीक है। तो आज बारी आई क्या करने की, हमें डेटा टेबल को कस्टमाइज करने की, यानी हम क्या करेंगे, मैनुअली कस्टमाइज करेंगे। यानी ये जो कुछ भी काम हमने कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, हम चाहते तो क्लाइंट साइड कर लेते, लेकिन क्लाइंट साइड में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि हमारे पास अभी टोटल 1020 एंट्रीज है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेटा का लोड बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, पेज को लोड करने में, डेटा को गेट करने में, सर्च करने में, शॉर्टिंग करने में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंट करते हैं। यानी हमें इस पेज पे अगर 10 डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे क्लाइंट से सर्वर पे कि हमें 10 ही डेटा चाहिए, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, ऐसे करके हमें 10 डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सर्वर से ही हम केवल और केवल 10 रिकॉर्ड लेकर आएंगे और यहाँ पे ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा देंगे, डेटा को बाइंड करवा देंगे, ठीक। बट हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम इसको कस्टमाइज करते हैं। यानी यहाँ पे अभी जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है डेटा टेबल का, क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 10, 25, 50, 100 यहाँ पे पेज लेंथ आ रहा है। यानी हम कितने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। यदि हम 25 करते हैं तो यहाँ पे हमारे 25 रिकॉर्ड डिस्प्ले होने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉलम्स है और जो हमारी सेटिंग है फिल्टर, तो फिल्टर के हम नीचे क्या करते हैं, हमारे पास डेटा टेबल की प्रॉपर्टीज होती है लेंथ मेनू, ठीक है। अब इस लेंथ मेनू में हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद हम एरे बनाएंगे, ठीक। अब इस एरे यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, यानी ये हमारा एक टाइप का एरे है, ठीक है। अब इस एरे के अंदर हम पास करेंगे क्या, जो भी हमें मीनू में लेंथ चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एरे में पास करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल 10 रखते हैं, 10 के बाद हम क्या करते हैं, 20 करते हैं, 20 के बाद 50, 50 के बाद 75, 75 के बाद 100, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं -1, ठीक, 100, ठीक। उसके बाद ये तो हुआ हमारा एक एरे, ठीक। उसके बाद एक और एरे बनाएंगे और इसमें हम पास कर देंगे सेम, और इस पे एक और पास करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, और कॉमा देकर यहाँ पे -1 की जगह हमारा क्या होगा, ऑल होगा। यानी हमें सारे रिकॉर्ड को देखना होगा तो हम क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम कंट्रोल एस करते हैं और पेज को रीलोड करेंगे तो देखिए अब हमें देखने को क्या मिलेगा, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, अब देखिए यहाँ पे गायब हो चुका है, यानी अभी नहीं आया लेंथ मेनू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज लेंथ कर देते हैं, पेज लेंथ कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस। आप करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर,
अभी भी नहीं आया, क्या करते हैं हम दोबारा से रिलोड कर देते हैं, प्रोजेक्ट को अपने दोबारा से रन कर देते हैं। ठीक, नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं, कंट्रोल एस, अब फिर से रिलोड करते हैं। अब देखिए अब आ चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसे कि दो एरे पास कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो गया था कि ये एक एरे है कि दो एरे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कोमा लगा देंगे। ठीक, एक एरे हमने बनाया, उसके बाद दूसरा एरे, और दूसरे एरे के पहले और दूसरे एरे के बीच में हम क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। ठीक है, अब हम कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए हमें मिलेगा देखने को, कंट्रोल शिफ्ट आर। यदि हम चाहते हैं इनिशियली हमारा 20 रिकॉर्ड लोड हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेज लेंथ चेंज कर देंगे, और 10 की जगह हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। कंट्रोल एस और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर, और देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा 20 सेट हो गया। यदि हम 10 करते हैं तो हमारा 10 दिखेगा, यदि हम 100 करते हैं तो हमारा 100 रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ठीक, 10 करते हैं। ठीक है, अब सारी चीजें हमारी क्या है, सर्वर साइड है। यदि हम 20 करते हैं, देखिए हमारा लोडर हमें डिस्प्ले हुआ। यदि हम डिबगर लगाना चाहते हैं तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, फिर से इसको हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोलर पे हम क्या करते हैं, डिबगर लगाते हैं, यानी हम जितनी बार पेज की लेंथ को चेंज करेंगे उतनी बार हमारा हिट आएगा कहाँ, सर्वर पे, क्लाइंट से सर्वर पे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए 20 रिकॉर्ड लोड हो गया। अब इसको हम पेज की लेंथ को चेंज करते हैं, 110 करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पेज की लेंथ है वो हमारे पास आ गई होगी 2, और जो लेंथ है इसकी 10 आ चुकी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पेज के लेंथ को चेंज कर सकते हैं, यानी हमें डिस्प्ले कितना रिकॉर्ड करवाना है। ठीक है, यहाँ से हम डिबगर कर देते हैं रिमूव, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ से हम रन कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। ठीक है, अब देखिए बात तो रही अब इसकी, मैंने पेज लेंथ को हमने प्रॉपर चेंज कर लिया। अब देखिए अब यदि हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा कस्टमाइज करना, यानी जो 20 एंट्रीज दिख रही है, ये 20 जो है क्या है, कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये सेंटर में हो जाए। ठीक, और उसके बाद तो उसको हम कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सीएसएस लिखनी पड़ेगी, और सीएसएस हमें कहाँ लिखनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं भी लिख सकते हैं, एक सेपरेट साइट डॉट सीएसएस, सेपरेट सीएसएस की फाइल बना के लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के, स्टाइल टैग के थ्रू लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम सीएसएस लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते हैं, और यहाँ पे देखिए अब हम इसको पहले क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। तो टारगेट कैसे करेंगे, देखिए राइट इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए अब ये है कहाँ, तो ये है डेटा टेबल लेंथ, और लेंथ के अंदर ये हमारा सेलेक्ट टैग है। ठीक है, तो हम टारगेट इसको कैसे करेंगे, क्लास है, तो क्लास को हम कैसे टारगेट करेंगे, डॉट से, तो यहाँ पे डॉट कंट्रोल वी, और उसके बाद सेलेक्ट। ठीक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीएसएस लिखेंगे। तो अब देखिए अब ये जो हमारा है यानी मीनू है, तो इसको हम थोड़ा सा पैडिंग देना चाहते हैं। ठीक, तो पैडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग, और पैडिंग हम कितना के दे देते हैं, 5 पिक्सल, यानी ये चारों तरफ से 5 पिक्सल की इसको पैडिंग मिल जाएगी, यानी ये क्या करेगा, चारों तरफ से स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट आर, और देखिए ये आपको दिख रहा होगा इसने क्या किया, चारों तरफ से, रन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। देखिए इसने क्या किया, चारों तरफ से 5 पिक्सल का स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा 20 है, इसको हम चाहते हैं ये सेंटर में हो जाए, तो सेंटर में करने के लिए हमें क्या स्टाइल लगानी पड़ेगी, सीएसएस क्या लिखनी पड़ेगी, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो हम देखते हैं क्या ये सेंटर में होता है या नहीं। ठीक है, देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक, कंट्रोल एस, देखिए जो हमारा 20 था पहले कहाँ दिख रहा था, लेफ्ट साइड में दिख रहा था, लेकिन अब कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। अब देखिए अब जो हमारा मीनू है इसका जो कॉर्नर है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस यानी थोड़ा सा राउंडेड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे ऐसे लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस, तो देखिए बॉर्डर रेडियस, और रेडियस हम कितने पिक्सल का दे देते हैं, 10 पिक्सल का। ठीक, कंट्रोल एस, बॉर्डर रेडियस, यहां से भी हम सीएसएस दे के देख सकते हैं कि क्या हमारा सीएसएस प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डेटा टेबल लेंथ, तो हम इसके सिलेक्ट पे चलते हैं और इसको हम देते हैं बॉर्डर रेडियस। देखिए
बॉर्डर रेडियस लिया 10 पिक्सल का, और इसको हम करते हैं, जितना भी हम बढ़ाएंगे उतना ये राउंडेड होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का देते हैं, तो ये डेटा टेबल लेंथ के सिलेक्ट, तो इसी पे तो दिया लेकिन लिया नहीं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, अगर हम इसको कंट्रोल के डी करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव किया, सेव नहीं किए थे, और यहाँ से कर देते हैं, रन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर, बॉर्डर रेडियस हमारा नहीं आ रहा है। देखिए नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा देंगे, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। आप देखते हैं, देखिए अब क्या किया, बॉर्डर रेडियस ले लिया। क्यों? क्योंकि जो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी, जो इसका डेटा टेबल मीन डॉट सी एस एस है, तो उसमें इसकी सी एस एस लिखी हुई है, तो उस पे क्या था, 3 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया गया था। लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे थे। तो जब भी हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस सी एस एस लिखी गई है तो उसको क्या करता है, हमारी प्रॉपर्टी ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, उसकी सी एस एस को भी हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, चाहे वो ड्रॉप डाउन हो या फिर सर्च बॉक्स हो, ठीक। अब देखिए, अब बारी आती है इसको कस्टमाइज करने की। जो 100 एंट्रीज लिख रहा है, तो ये 100 एंट्रीज अच्छा नहीं लग रहा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि यहाँ पे हमें 120 रिकॉर्ड्स पर पेज हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है, या फिर और कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। अब चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है हम कहाँ लिख रहे हैं, जेएस में लिख रहे हैं। तो जेएस में चलते हैं और यहाँ पे पेज लेंथ है, इसके नीचे है हम एक प्रॉपर्टी डेटा टेबल की होती है लैंग्वेज करके, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक, कोलोन और करली ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, उसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक लेंथ मीनू, ठीक, लेंथ मीनू कॉलन लगाएंगे, और डबल कोट के अंदर डिस्प्ले, और उसको हम अंडर स्कोर कैपिटल में मीनू अंडर स्कोर। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले पहले दिखेगा, फिर मीनू, मीनू यानी जो हमारा ड्रॉप डाउन आ रहा है उतना ड्रॉप डाउन आ रहा है वो, और उसके बाद रिकॉर्ड्स पर पेज, ठीक है। तो क्या ये दिखेगा हमें, ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल दिखेगा। कंट्रोल एस, देखिए डिस्प्ले 20 रिकॉर्ड्स पर पेज। देखिए ये हम कुछ भी मैसेज चेंज कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब रही यहाँ की बारी, अब हम ये 20 से यहाँ कर देते हैं 10। अब यहाँ पे शोइंग 1 to 10 20 इंट्रीज, ठीक है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए, तो इसके लिए हमारे पास होता है इन्फो करके, डेटा टेबल में एक प्रॉपर्टी होती है इन्फो, ठीक, देखिए इन्फो। तो इस पे हम क्या करेंगे, देखिए शोइंग पेज, और उसके बाद अंडरस्कोर पी ए पेज ऑफ, और उसके बाद पेजेस, पेजेस, और उसके बाद अंडरस्कोर, फिर रिकॉर्ड्स, ठीक, कॉमा, ठीक, कंट्रोल एस। अब देखते हैं, देखिए शोइंग पेज ऑफ 51 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगाना भूल गए, पेज के बाद अंडरस्कोर रहेगा, कंट्रोल एस। अब देखिए शोइंग पेज 1 ऑफ 51 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम, यदि हम यहाँ बाय डिफॉल्ट हम क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब देखिए शोइंग पेज 1 ऑफ 102 रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखिए ये तो रही इसकी बात। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, ठीक है। तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम डेटा टेबल में चलते हैं, इन्फो, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इन्फो एम्प्टी, इन्फो एम्प्टी, ठीक, और इसमें हम मैसेज दे देते हैं नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ठीक। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है जीरो रिकॉर्ड। मान लीजिए जब हमारे टेबल में जीरो रिकॉर्ड हो, ठीक, तो जीरो रिकॉर्ड हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको भी हम चेंज कर देते हैं, उसके मैसेज को सॉरी डेटा नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। तो अगर हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और हम चलते हैं ब्राउजर पे, अब देखते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट आर एक बार कर लेते हैं। अब देखिए, इसको जो भी मैसेज हमें दिख रहा था हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं। अब देखिए, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ठीक, सॉरी डेटा नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम अपने डेटा टेबल की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कस्टमाइजेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्द ही रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।